आजकल कई बार ऐसा हो रहा है कि गुरुजी हमारे सपनों में आ रहे हैं। उनके द्वारा कही की बात महसूस तो होती है, सुनाई देती, पर समझ नहीं आती क्या कह रहे, स्पष्ट में क्या कह रहे हैं वो, कि वो क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझा रहे हैं। पर महसूस ज़रूर होता है कि कुछ कह रहे हैं। अच्छा लक्षण है। इससे यही पता चल रहा है कि मन सीखने को तैयार हो रहा है। मन इतना तो मान ही रहा है कि गुरु की सत्ता होती है। मन ने इस बात को गहराई से स्वीकृति दे दी है कि गुरु जैसा कुछ होता है। गुरु क्या कह रहा है ये भले ना समझ में आ रहा हो, पर इतना मान लेना भी बहुत होता है कि गुरु की सत्ता होती तो है। समझना इस बात को, इतना भी आसान नहीं होता। ये तो बहुत ही दूर की बात है कि गुरु के कहे को गह लिया, समझ लिया, या गुरु के समक्ष नतमस्तक हो गए। ये तो बहुत बहुत आगे की बात है। मन के लिए इतना भी आसान नहीं होता कि वो मान ले कि मन के आगे, मन से बड़ा, मन के अतीत, मन के परे भी कुछ होता है। मन की पूरी जिद यही मानने की रहती है, इसी दुराग्रह की रहती है कि जो है सब मेरी सीमाओं के भीतर है, और जो है उसका मुझे अगर अभी पता नहीं भी है तो कल पता लग जाएगा। मैं जैसा हूँ वैसा रहते हुए भी कल मुझे जो आज अज्ञात है कल ज्ञात हो जाएगा। तो मुझे किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। कुछ मुझे पता है, स्वयं ही पता है, अनुभवों से पता है, और जो मुझे पता नहीं वो मुझे कल के अनुभवों से पता चल जाएगा। ऐसा मन का आग्रह होता है, ये मन की जिद होती है। तो आधे से ज़्यादा काम तो तभी हो गया जब मन ने गुरु की सत्ता को स्वीकार कर लिया कि गुरु है। झुका तो सही, ये माना तो सही कि मन से बड़ा कुछ है, स्वयं से बड़ा कुछ है। इतना मानने के बाद आगे का काम यूं भी आसान ही है। और ये नहीं माना तो आगे का काम फिर शुरू ही नहीं होगा। झुक गए हो तो धीरे धीरे फिर सुनाई भी देने लगेगा, समझ में भी आने लगेगा। सपनों में अगर गुरु की छवि आ रही है, शुभ संकेत है। और भी अच्छा है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सपनों में गुरु की जो छवि आती है वो तुमसे कहती क्या है। भली बात, क्योंकि समझना, छवियाँ भी सब हमारी बनाई हुई होती हैं, और छवियाँ अगर बोलने लगीं तो उनके बोल भी सब हमारे ही होते हैं। तो भला है कि छवि आ रही है धुंधली सी, और वो छवि कुछ बोल नहीं रही। छवि का आना सूचक है, प्रतीक है। भला है कि प्रतीक भर ही आ रहा है, वो तुम्हें जता दे रहा है कि जीवन में एक नया अध्याय खुलने को है। मन परिपक्व होकर उस मुकाम पर आ गया है जहां अब वो सुनेगा, झुकेगा। अच्छी बात, अब इसी मुताबिक आगे बढ़ो।
ठीक है। कोई दिव्य दर्शन नहीं हो रहे हैं सपने में। सपने में तुम्हें दिखाई वही देता है जो पहले ही तुम्हारे मन के भीतर है। तो बाहर का, बियॉन्ड का कोई तुम्हारे सपनों में प्रवेश नहीं करता, न कर सकता। फिर भी सपने उपयोगी होते हैं, क्योंकि सपनों में तुम्हें अपने मन का तो कुछ पता चल जाता है ना। और ये कोई छोटी बात नहीं है। पार का ज्ञान नहीं भी हुआ, स्वयं का ज्ञान तो हो गया। सपने स्वयं का ज्ञान कराने में सहयोगी होते हैं। हमारी ही चेतना में क्या छुपा हुआ है, हमारे ही अंतस में गहरे क्या बैठा हुआ है, ये बात सपने में सामने आ जाती है। जागृत अवस्था में हो सकता है वो बात पीछे रहे या दमित रहे, सपने में उभर आती है। सपने में तुम्हें अपना ही हाल पता चल जाता है। तो तुम्हारा हाल अब ये है कि तुम तैयार हो, ठीक है। जब तैयारी है ही तो फिर कूच करो। जब पता ही चल रहा है कि तैयारी है तो फिर रुको मत, अब आगे बढ़ो, ठीक है।